हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विल पावर जर्नी में। हेलो हाय, मेरा नाम उमंग है और आप सुन रहे हैं मेरा पहला ऑडियो नोट। कई बार जब आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है कि ईश्वर आपके साथ है कि नहीं। आप मेहनत खूब करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं और आप अच्छे कर्म करते हैं, उसके बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है क्या? क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए आज इसी पे बात कर लेते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और ये पता कैसे करता था? हर रोज़ वो समुद्र के किनारे जाता था और उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहा है। वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक खुद के और एक ईश्वर के। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान भी होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, वो अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वो थोड़े दिन बाद समुद्र के पास गया सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण ही आज मैं यहाँ पे हूँ और जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त तुम कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा क्रोधित हो गया और कहने लगा कि यदि तुम मेरे साथ थे, अगर साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई और जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। तुमने बेशक मेरा साथ छोड़ दिया था,
साइड से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बगल में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैर के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने गोद में उठा लिया था, और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। हम उस पर विश्वास करें या ना करें, हम उसकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्तों कि हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। मुझे तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी पता चले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज ये मेरा पहला ऑडियो नोट था, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया या आपने जो भी फील किया हो, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो कि हमें भी मोटिवेट करेगा। और नए मोटिवेशन के साथ मैं आपको मिलूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।